ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 16, 17 और 18 जुलाई को हिसार के फ्लेमिंगो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पुनिया ने बताया कि सम्मेलन में देश भर के सभी राज्यों से करीब 800 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन की सफलता के लिए स्वागत कमेटी, आवास कमेटी, मैस कमेटी, प्रचार व सजावट कमेटी, प्रिंटिंग व कार्यालय कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, मेडिकल कमेटी सहित 1 दर्जन कमेटियों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सार्वजनिक परिवहन सेवा को बचाने और कर्मचारियों मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए चर्चा करते हुए देश भर में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को संगठित करने व भविष्य के आंदोलन की ठोस योजना बनाई जाएगी। पुनिया ने कहा कि सम्मेलन में जनता के लिए बेहतर परिवहन सेवा, सड़क परिवहन उद्योग के समक्ष चुनौतियां, परिवहन क्षेत्र में संयुक्त संघर्ष का महत्व, पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण पर रोक लगाने, स्थायी रोजगार आदि मुख्य मुद्दे शामिल रहेंगे। हरियाणा में हिसार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन फ्लेमिंगो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है। ये 16, 17, 18 जुलाई को 3 दिन के लिए होगा और पूरे हिंदुस्तान से 800 के लगभग डेलीगेट प्रतिनिधि पूरे देश भर से आएंगे और सम्मेलन की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। सम्मेलन की तैयारियों और सफलता के लिए लगभग 1 दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है, जैसे आवास कमेटी है, मैस कमेटी है, प्रचार व डेकोरेशन कमेटी है, ट्रांसपोर्ट की कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, प्रिंट की, मीडिया की कमेटी है। ऐसी हमने दर्जन भर कमेटियों का गठन किया है और सभी कमेटियों ने सम्मेलन की तैयारियों के लिए अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरे देश के लगभग 800 डेलीगेट जब यहाँ आएंगे तो 3 दिन के लिए वो चर्चा करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि के बाद ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा उद्योग है। तो इतने बड़े ट्रांसपोर्ट के उद्योग में अलग अलग तरह के जो मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। ये जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन है, इसमें तमाम तरह के जो काम करने वाले ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, जो चाहे वो ऑटो के लोग हैं, टैक्सी पर काम करने वाले लोग हैं, कैंटर पर, टैंकर पर काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेट बसेस पर, सरकारी बसेस पर, ट्रक पर, तमाम तरह के जो व्हीकल हैं रोड पर चलने वाले, ये सभी लोगों का संगठन है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। और ये 3 दिन के लिए यहाँ जो चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के कारण ट्रांसपोर्ट क्षेत्र गंभीर संकट के अंदर है। आज आप देखिए, चाहे वो डीजल की मार है, पेट्रोल की मार है, चाहे आज ये टैक्सीज की मार है, चाहे हमारे ये जो तमाम तरह के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 केंद्र सरकार ने जो अभी लागू किया है, उसके कुछ प्रावधान अभी लागू हुए हैं। भारी भरकम जो जुर्माने हैं वो तमाम तरह के व्हीकलों पर छोटी छोटी गलतियों पर लागू होते हैं। तो इससे काफ़ी लोग सड़क पर चलने में मतलब काफ़ी बड़ा दुर्भर हो गया है। ये एक बड़ा संकट आज ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों पर है। तो 3 दिन इस बात पर चर्चा होगी कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को, मजदूरों को हम इकट्ठा करके, संगठित करके और आने वाले समय में किसी बड़े आंदोलन की ठोस योजना बनाने के लिए सम्मेलन में हम काम करेंगे। और ये जो सम्मेलन 3 दिन का होगा, इसके लिए स्वागत कमेटी का गठन किया गया है और वो स्वागत कमेटी में हमारे अलग अलग तरह के तमाम संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम तरह के लोग उसमें शामिल हैं। इसलिए सब मिल करके इस राष्ट्रीय सम्मेलन को हम सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उप महासचिव आर लक्ष्मैया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू करने पर भारी भरकम जुर्माने के कारण तमाम व्हीकलों का रोड पर चलना दुर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल परमिट नीति लागू होने पर जनता को मिल रही बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मैया ने कहा कि सम्मेलन में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में परिवहन सेक्टर का हालत खराब कर दिया सरकार ने। सरकार की गलत नीतियों से ये स्थिति हो रहा है। 2020 में पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल का दाम एक बैरल के ऊपर $20 तक गिर गया। वही समय में यहाँ हिंदुस्तान पर लीटर डीजल का दाम बढ़ोतरी किया यह सरकार। कोरोना के समय में 3 महीने के अंदर
1 लीटर के ऊपर 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा किया केंद्रीय सरकार। ये लूट है। ऐसा करके ये मान लो टोल टैक्स बहुत बड़ी घोटाला है हिंदुस्तान के अंदर। हर 1 लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर रोड सेस के नाम पे 8 रुपये ले रहे सरकार। लाखों करोड़ रुपए कमा रहे इसी की वजह से, मगर दोबारा टोल चार्ज हम पे करना, ये क्या है? क्यों ले रहे? 1 लीटर डीजल पेट्रोल के ऊपर 8 रुपए ले रहे रोड से के नाम पे, मगर उल्टा टोल टैक्स ले रहे। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये 7-8 साल में हर एक वाहन के ऊपर डबल हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। हम ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की ओर से IRDA को एक चिट्ठी भेजा RTI के अंदर। 1 साल के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से कितना आप इकट्ठा किया, कॉम्पेंसेशन कितना पेमेंट किया, आप परेशान होगा। जवाब मिला IRDA से, हमारे पास डिटेल्स नहीं। दोबारा अपील किया, बिना डिटेल्स हर 1 साल मार्च महीने में IRDA खुद बढ़ोतरी कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। कैसे कर रहे? अभी तक जवाब नहीं मिला। वित्त मंत्री को भी हम एक चिट्ठी भेजा, अभी तक जवाब नहीं मिला। यह है स्थिति। ऐसा करने के से पूरा परिवहन सेक्टर का हालत बहुत खराब है। आज का रिपोर्ट से कम 30% ट्रक्स रास्ते पे नहीं, कारण किराए नहीं। और बसेस का स्थिति वो है, टैक्सी ऑटो सारा के सारा स्थिति वही है। और सरकार का निगम है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सारा के सारा घाटे में है। ओल्ड एज बसेस ज़्यादा हो गया, वो रिप्लेस करने के लिए पैसा नहीं, ये स्थिति है। और ये असंगठित क्षेत्र परिवहन क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर, उनके लिए कोई कानून अमल नहीं हो रहा। उनके लिए ये सामाजिक सुरक्षा कानून के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे। 2008-06 में तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसको स्टडी करने के लिए वी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट को रेफ़र किया। वी गिरी इंस्टीट्यूट वाला पूरा हिंदुस्तान में फिर के स्टडी करके 2008 में एक रिपोर्ट दे दिया। अभी तक ना या कांग्रेस सरकार या BJP सरकार वो रिपोर्ट खोला नहीं। इसमें उन्होंने एक सुझाव दिया, सरकार की ओर से कितना पैसा इसमें दे सकते वो तो अलग बात है, मगर हर एक नया गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय में कुछ से कुछ सेस लगा सकते, इससे कॉर्पस फंड हो जाएगा, वो कॉर्पस फंड से ये सुविधा दिला सकते, ऐसा सुझाव दिया, मगर अभी तक किया नहीं। ये परिवहन क्षेत्र से GDP में 6% सिर्फ परिवहन क्षेत्र से। इतना काम किए तो भी सरकार मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहे, परिवहन क्षेत्र के बारे में। ये क्यों हो रहा? सारा के सारा परिवहन क्षेत्र में हिंदुस्तान में एक कॉरपोरेट कंपनीज को देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। इसी वजह से सिर्फ इसके लिए 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधन किया। तब तक मोटर व्हीकल एक्ट में एग्रीगेटर के नाम पे कुछ नहीं, वो एक धारा लगाया एग्रीगेटर के नाम पे। एग्रीगेटर का मतलब क्या है? जैसा उबर ओला ऐसा है, ऐसा बहुत बढ़िया कंपनियां, पूरा दुनिया में बहुत बढ़िया कंपनियां ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेट कर रहा, मगर यहाँ पर 1-2 छोटी गाड़ी का मालिक है, उन खुद ऑपरेट कर रहा, वो खुद ड्राइवर है। इस सारा के सारा इनको हटा के बहुत बढ़िया कंपनी को देने के लिए ये सरकार निर्णय लिया, ये काम कर रहा। इसलिए ये परिवहन क्षेत्र को बचाने के लिए और कर्मचारियों को रोजगार बचाने के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यक है। ये सम्मेलन में हम ये इसी के बारे में चर्चा कर रहे। पूरा हिंदुस्तान में हर एक कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वहाँ नॉर्थ ईस्ट असम से गुजरात तक, सारा के सारा राज्यों से यहाँ पर शामिल हो रहा। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे। और एक बात है, और 16 तारीख सुबह उद्घाटन का सभा है। इसके लिए सारा के सारा नेशनल फेडरेशंस ये परिवहन क्षेत्र में काम कर रहा, उनको इनवाइट किया। वहाँ पर हम चर्चा करके सब मिल के आने वाले दिनों में सेक्टर को बचाने के लिए क्या करना, ये
हमारी मुख्य लक्ष्य है। इसी की वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।